पेपर लीक से आज़ादी, करप्शन से आज़ादी, कॉकरोच बन के लड़ेंगे, करप्ट सिस्टम को तोड़ेंगे। इन लोगों का एक नारा था ना, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अभी क्या हो रहा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया, जालमुरी बेचेगा, पकोड़ा बेचेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। एक चाय दो समोसा, धर्मेंद्र जी आपका क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बीजेपी आपका क्या भरोसा। कोरोना खतरा है तन के लिए, धर्मेंद्र जी खतरा है पूरे युवाओं के लिए। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पिछले 22 दिनों से जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। तमाम देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो यहाँ जंतर मंतर पर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। असम से कुछ लोग आए और उन्होंने अपने नारे लगाए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। तो हमारे साथ मैम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग असम से चलकर इतनी दूर आए, क्या मकसद था? देखिए, अभी युवा हूँ और जिस तरीके से भारत में एजुकेशन सिस्टम का जो तहस नहस हो चुका है, खराब हो चुका है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और हम लोगों को लगा कि आना चाहिए, क्योंकि देश की युवा अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो कौन होंगे। अभी देखिए, इन लोगों का जो बच्चे हैं, इन लोग जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन लोगों के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, यूएस में, हार्वर्ड में। तो हम लोग गरीब के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे तो जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन जो यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह हो रहा है उस पर भी पेपर लीक हो रहा है, सोचिए अब। तो इसीलिए हम लोगों को लगा कि आना चाहिए और इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। आप अभी भाषण दिए स्टेज पर, बहुत लोग इम्प्रेस हुए आपके भाषण से। क्या रहा है, क्या भाषण में आपने ऐसा क्या कहा है? एक चाय दो समोसा, धर्मेंद्र जी आपका क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बीजेपी आपका क्या भरोसा। कोरोना खतरा है तन के लिए, धर्मेंद्र जी खतरा है पूरे युवाओं के लिए, भारत एजुकेशन सिस्टम के लिए, वतन के लिए। और मुर्गी मार के खाओगी तो मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। और भी मैं लिख कर लाई हूँ, ऐसे सुर पे मत जाइए, ना सुर पर जाएंगे ना लहजे पर जाएंगे, सिर्फ आपकी भावनाओं को समझेंगे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। ऐसे ना तुम मुझे देखो, पेपर लिख कर दूंगा, युवा का भविष्य युवा से चुरा कर बर्बाद कर दूंगा। फिर उसके बाद, ना पढ़ा हो ना पढ़ने दूंगा, ना पढ़ा हो ना पढ़ने दूंगा, नीट का पेपर लीक कर दूंगा। जो गोविंदा जी का एक गाना था ना, तुम तो धोखेबाज हो। हाँ, सुर पे और लहजे पे मत जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, जनता को भी नहीं जाना। धर्मेंद्र जी, आप तो धोखेबाज है, युवा का भविष्य खत्म करके भाग जाते हैं। रोज रोज धर्मेंद्र जी आप ऐसा करेंगे, रोज रोज धर्मेंद्र जी आप ऐसा करेंगे, युवा रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। आहा धर्मेंद्र जी, आप तो धोखेबाज है, युवा का भविष्य खराब करके भाग जाते हैं। और मैं लिख कर लाई हूँ, अगर समय है तो। हाँ, और एक बात कहना चाहूँगी, आम का स्वाद अगर इन लोगों से पूछेंगे तो उन लोगों को मीठा लगता है, लेकिन बच्चों के सवाल मतलब एजुकेशन के ऊपर अगर बच्चे सवाल पूछते तो उन लोगों को ये तीखा लगता है। पेपर लीक से आज़ादी, करप्शन से आज़ादी, कॉकरोच बन के लड़ेंगे, करप्ट सिस्टम को तोड़ेंगे। इन लोगों का एक नारा था ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अभी क्या हो रहा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया, जालमुरी बेचेगा, पकोड़ा बेचेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। अभी इस सिचुएशन में यही हो रहा है। तो यही कहूँगी कि धर्मेंद्र जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। और पहले जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पूर्व माननीय अटल बिहारी जी, उन्होंने एक बात कही थी उस समय पर कि सरकार आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अभी की जो परिस्थितियां है देखकर ये लगता है देश बनता रहेगा बिगाड़ता रहेगा, देश बनता रहेगा बिगड़ता रहेगा, देश रहे या ना रहे, पेपर लीक होता रहेगा, युवा एग्जाम देते रहेंगे, लेकिन सत्ता रहनी चाहिए। सत्ता रहनी चाहिए, उस पर बोला कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। तो हाँ, बोलिए। तो ये जो आप लीक कर लाए हैं, मतलब ये क्यों
मतलब जहन में कैसे आई ये सारी चीज़ें लिखने के लिए? चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हैं? नहीं। हाथी को गोदी में उठा सकते हैं, सुला सकते हैं? नहीं। मच्छर को जैकेट पहना सकते हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी को नहीं समझा सकते। बीजेपी को समझाने के लिए इसी तरह के कुछ अलग करना होगा। और सिर्फ नीट का पेपर ही नहीं, असम में भी अभी एजुकेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो चुका है। जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल लगभग बंद हो चुका है। तो अभी ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे, देश की युवा पढ़े, क्योंकि अगर देश की युवा पढ़ेंगे तो इन लोगों को सवाल पूछेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास उस सवाल का जवाब नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहूँगी धर्मेंद्र प्रधान जी को। बहुत सारे लोगों ने अभी पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफ़ा देंगे तो ये पेपर लीक का जो इशू है ये ख़त्म हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम फिर से ठीक हो जाएंगे। तो इसका जवाब में ये कहना चाहूँगी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देना है, क्योंकि एक कचरा को निकाल कर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, तभी तो एक एक के जितने भी कचरा है बाहर निकाल सकते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल करना तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो कचरा साफ करना पड़ेगा। इसीलिए धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में पेपर लीक कितने बार हो चुके आप सब लोगों को पता है। तो अभी हाँ जी, तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी को पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए, फिर उसके बाद जितने भी एजुकेशन रिलेटेड जितने भी गुंडा माफिया है एक एक करके कचरा उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और फिर से कहूँगी, मुर्गी मार के खाओगी तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओगी तो मटन पार्टी, और देश के युवाओं को मार के खाओगी तो भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि जैसे 20 तारीख को एक आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, संसद भवन की तरफ आप कूच करेंगे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, उसके बाद सरकार पर प्रेशर बनेगा, आप लोग पहली बात क्या आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने देंगे? दूसरी बात, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? भारत में राज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले नहीं करेंगे, उन लोगों की मनमानी अब नहीं चलेंगे, बहुत हो चुका है। तो हम लोग जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। 20 तारीख को लाखों तादाद में युवा आएंगे, असम से भी आएंगे, हम लोग यहाँ पर है। और पहले भी रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था, उन लोगों ने उसको भी अच्छे से करने नहीं दिया, मैं भी उस प्रोटेस्ट में थी। और उन लोगों का ये एक रवैया है, कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहो, उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हम दबेंगे नहीं, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। पिछले 22 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जा रही है। देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, संगठन आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। कैमरामैन बलवन के साथ मुंसिफ टीवी इंडिया के लिए।